हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगी एक एक करके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल 0 है? तो इसमें क्या पूछा है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसे करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाए उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या करते हैं। और इसकी एक कंडीशन होती है कि जो क्यू है नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल देंगे क्या क्या होते हैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 एक्सेट्रा। ये हो गया परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या, और इससे क्या जानेंगे हम? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए। एक कंडीशन और क्या होती है इसमें? पी और क्यू क्या होते हैं यहाँ पे? पूर्णांक। पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक। और एक कंडीशन और होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल देंगे तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल होगा जैसे रूट में जो होती है √2, √3, √5 एंड पाई। ठीक है, ये क्या हुई? अपरिमेय। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 0 क्या हुई? एक परिमेय संख्या। आंसर क्या हुआ? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं ना 0/1 की टर्म में। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं अज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 2 क्या है? 3 व 4 के बीच की संख्याएं बताना है हमें 6। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? जो हमें ये दे रखा है इनका क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन दोनों को। 3 + 4 कितना हुआ? 6। और फिर इसमें क्या कर देते हैं? एक ऐड, ये हुआ 7। अब हमें जो संख्या दे रखी है, जैसे 3 और 4 दे रखी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 / इसे 1, और ये 7 है, 7 / 7, बीच में क्या है? अब इसको लिखेंगे 4 / 1 × 7/7। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 21 / 7। इसको 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 28 / 7। अब हमें इनके बीच की बतानी है। फर्स्ट टर्म को छोड़ना और लास्ट टर्म को छोड़ना है। तो इनके बीच की क्या हो जाएगी? 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। कितनी पूछी थी?
6 संख्याएं पूछा था ना बीच में, तो कितनी परिमेय संख्याएं आ गई हमारी? 6 परिमेय संख्याएं आ गई। फर्स्ट और लास्ट को इसमें छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे हमने सेकंड सम किया सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पेज लाते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 क्या दिया हमें? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्याएं, के बीच की 5 संख्याएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनको ऐड करके। अब हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5। तो इसमें क्या कर देते हैं? 1 प्लस 5 प्लस 1 6, ये आ गया। अब हमें क्या दे रखा है? 3/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि उसमें 1 क्यों लगाया था नीचे? कि कुछ नहीं था, इसमें 5 दे रखा है। तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और ये दे रखा है 4/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 3 6 जा 18 5 30 और 4 6 जा 24 डिवाइड बाय 30। अब हमें फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, इनके बीच की जो भी संख्याएं हैं उसको लिख लेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये इनके दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आ गई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 इसका। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि हमें क्या बताना है? जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये होती है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस है। पूर्ण संख्या में क्या है? ये 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 से। तो 0 1 2 3 ऐसे से इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमें क्या पूछा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि देखो ये प्राकृतिक संख्या इसी के अंदर है 1 2 3 4। अगर ये पूछा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो होगा हमारा असत्य। बट हमें पूछा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, इसलिए हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या होती है। अब इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या पूछा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसे सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जैसे -1 2 -3 0 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी। और पूर्ण संख्या क्या है?
पूर्ण संख्या होगा 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे से कि प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है कि पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, बट पूर्ण संख्या में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता, कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका थर्ड पार्ट। तो इससे सबसे पहले हम परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी वाई हमने पीछे किया था, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाए, और इसमें कंडीशन होती है क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वो परिमेय संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या है, अभी हमने देखा ये रही पूर्ण संख्या 0 1 2 इन्फिनेटिव तक, ठीक है। और परिमेय संख्या जैसे 1/2 3/4 ऐसे ऐसे। तो इसमें नहीं है ये संख्या, ये वाली इसमें नहीं आ सकती, तो ये भी क्या हुआ हमारा असत्य। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। थैंक यू।